दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमारे 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहले, ब्रेस्ट स्ट्रोक को अच्छी तरह से समझें। दूसरा, इसे खेलने के विभिन्न तरीकों को समझें। और फिर तीसरा, अपने स्वयं के अभ्यास के लिए कुछ प्रभावी तकनीक समझें। इसके लिए हम सबसे सामान्य स्थिति से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सेंटर में, जो रानी के डबल ड्यू पर हो सकती है। फिर इस पर खेले जाने वाले प्रेस शॉट को हम 3 प्रकार से देखेंगे और एक बार हमारी समझ स्पष्ट हो गई, फिर हम इस खूबसूरत शॉट के पूरे पोर्टफोलियो को देखेंगे। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले प्रकार से। गौर कीजिए इस सामान्य स्थिति को, जो क्वीन के डबल ड्यू पर हो सकती है, बिल्कुल सेंटर में। स्ट्राइकर की पोजीशन सेंटर सर्कल के नीचे है, ठीक स्टार के 45 डिग्री कोण के अंत के समान लाइन में। यहाँ होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या संपर्क का केंद्र। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगभग 45 डिग्री है क्वीन पर, उसी 45 डिग्री कोण के शुरुआत पर जिसके नीचे हमने स्ट्राइकर रखा था। देखते हैं क्या हम इसे दोहरा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक बार फिर पहले प्रकार को संक्षेप में समझते हैं। शुरुआत की थी हमने एक सामान्य स्थिति से, जो क्वीन के डबल ड्यू पर हो सकती है। फिर स्ट्राइकर को हमने ठीक स्टार के 45 डिग्री कोण के अंत के समान लाइन में रखा और फिर हमने क्वीन को लगभग 45 डिग्री पर मारा, उसी 45 डिग्री कोण के शुरुआत पर। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रकार की ओर। इसमें कॉइन पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन इस बार स्ट्राइकर को हम और बाएं या अपने लेफ्ट पर ले आएंगे, ठीक पॉकेट एरो के अंत के समान लाइन में। देखते हैं अगर पहले प्रकार की तरह इस बार भी हम 45 डिग्री पर मारते हैं तो क्या होता है। बैंग! क्वीन टकराती है साइड फ्रेम पर। तो हम संपर्क के बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लगभग 45 डिग्री के से आधा करते हैं। अधिक सटीक रूप से कहें तो आप स्ट्राइकर को रानी के केंद्र को भेदते हुए देखेंगे, बिल्कुल सेंटर टू सेंटर। ओके, चलो देखते हैं क्या हम इसे दोहरा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले प्रकार के मुकाबले दूसरे प्रकार में हमने स्ट्राइकर को और भी बाएं या लेफ्ट की तरफ लाया। जब हमने उसी 45 डिग्री के बिंदु पर क्वीन को मारा तो क्वीन साइड फ्रेम पर जा टकराई। क्यों? क्योंकि स्ट्राइकर की गति इस बार अधिक हॉरिजॉन्टल या क्रॉस नेचर थी। समाधान के तौर पर हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लगभग 45 डिग्री से आधा कर दिया। अधिक सटीक रूप से कहें तो स्ट्राइकर के सेंटर को जिसे क्वीन के सेंटर से ही जोड़ दिया और बिंगो, स्ट्राइकर ने क्वीन के केंद्र को भेद दिया और क्वीन गई सीधे पॉकेट में। अंत में आते हैं हम तीसरे प्रकार की तरफ, जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। क्वीन की पोजीशनिंग वही रहेगी, लेकिन इस बार स्ट्राइकर को हम और भी बाएं या अपने लेफ्ट पर ले आएंगे, ठीक सर्कुलर या गोलाकार एरोस के नीचे। गौर से देखिए संपर्क के बिंदु को या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लगभग 0 डिग्री है। प्रेस की हुई कॉइन भी ठीक हाथ के नीचे आ रही है, जो हमें यह संकेत देती है कि यह एक अच्छा डिफेंसिव शॉट भी है। हमेशा की तरह चलो जांचें हमारी दोहराने की क्षमता को। बिल्कुल मुमकिन है। तो आपने संपर्क बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नज़रिए से 3 विभिन्न प्रकार के प्रेस देखे। जब स्ट्राइकर को हमने पहले प्रकार से दूसरे और दूसरे से तीसरे की तरफ अपने बाएं या लेफ्ट की ओर लाया, तो आपने देखा किस प्रकार से संपर्क बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्थानांतरण करते हुए 45 डिग्री से उसके आधे फिर 0 डिग्री पर गया। दिलचस्प बात यह है कि अंतिम या तीसरे प्रकार में क्वीन को पॉकेट करते समय हमने सभी 3 प्रमुख तत्वों को जोड़ दिया। स्ट्राइकर, संपर्क बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो 0 डिग्री पर हुआ, और
पॉकेट। चलो जल्दी से वही शॉट्स खेलते हैं, लेकिन इस बार दाई तरफ से। पोजीशनिंग वही रहेगी, क्वीन डबल ड्यू वाली। यह रहा पहला प्रकार, 45 डिग्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला। अब दूसरा प्रकार, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 45 डिग्री से लगभग आधा है। अधिक सटीक रूप से आप देखेंगे कैसे स्ट्राइकर क्वीन को भेद देता है। और अंत में तीसरा प्रकार, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री पर है। चलो खेलते हैं कुछ और शॉट्स, जिनके द्वारा आप समझे जितना अधिक वर्टिकल शॉट होगा उतनी ही अधिक पावर हमें उत्पन्न करनी होगी। आप इस सिद्धांत को आसानी से देख सकते हैं जब हम साइड फ्रेम के करीब जाते हैं। यहाँ आप फिर से देखेंगे कि मेरा क्या मतलब है जब मैं यह कहता हूँ कि हम 3 तत्वों को जोड़ देंगे, स्ट्राइकर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉकेट। तीसरे प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि जितना हम ज़्यादा क्रॉस होते हैं उतना ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हमें एक्यूरेसी और कंट्रोल पर। एक्यूरेसी, और इन आगे के 2 शॉट में पावर का उपयोग किया गया है। तो क्या आवश्यकता है हमें प्रेस के तीनों विविधताओं को जानने की? देखते हैं यह पोजीशन जिसमें कट दोनों तरफ से ब्लॉक्ड है, प्रेस का तीसरा प्रकार भी ब्लॉक्ड है। तो समाधान के तौर पर हम डबल खेल सकते हैं दूसरी कॉइन पर, या फिर दूसरे प्रकार की प्रेस खेल सकते हैं। अब देखते हैं यह पोजीशन जो विरोधी ने बनाई है अपनी राइट साइड की कॉइन्स फ्री रखने के लिए। यहाँ तो हम सीधे अटैक कर सकते हैं दूसरी प्रकार की प्रेस के साथ, और दूसरी कॉइन को भी पीछे खींच सकते हैं। बेहतर समझदारी के लिए ये पोजीशन देखते हैं जिसमें कॉइन्स थोड़ी बाई तरफ झुकी हुई है। इस स्थिति में हम दोनों कॉइन्स को पॉकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, पहली को दूसरे प्रकार की प्रेस से और दूसरी को डबल से। वाला, ऐसे। यह वीडियो तो पूरा हो ही नहीं सकता अगर हम इस सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाली डबल ड्यू की पोजीशन की बात न करें तो। यहाँ हम इस पहली कॉइन को बस इतनी पावर से प्रेस करेंगे कि हमें इच्छित पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, ऐसे इस दूसरी कॉइन पर उसे पॉकेट करने के लिए। तो इसे हम 2 बार खेलेंगे, और यदि आपका बैलेंस अच्छा हो तो आप हल्का सा प्रेस करके डबल भी खेल सकते हो। उसे भी हमने 2 बार खेला है। और यह शॉट यह दिखाने के लिए कैसे 2 कॉइन्स में संपर्क न होने पर भी प्रेस खेला जा सकता है।
यहाँ ये ब्लैक कॉइन हमें रोक रही है राइट साइड पर। तो हम इस वाइट कॉइन को बस इतना ही प्रेस करेंगे, कुछ ऐसे कि हमें क्वीन को सीधी पॉकेट कर सकें। आखिरी पहलू है थंबिंग। मगर कृपया जरूरत ना होने पर प्रेस ना खेलें। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम कॉइन को बस फोर्स कर सकते हैं पॉकेट में। यहाँ बेसलाइन से दूर होने के कारण हमें प्रेस खेलना पड़ता है यहाँ पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से अपने कपड़ों को प्रेस करने से तो अधिक ही पसंद आया होगा। लाइक बटन को क्लिक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।